हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिलाल दुरानी और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो मकली कब्रिस्तान की खामोश मिट्टी से उठकर आपके दिल तक पहुंचेगा। एक खौफनाक, सुनसान, लानत भरी रात की कहानी, जहां हवा भी सिर्फ हवा नहीं होती, जहां कदम की आहट कभी-कभी इंसान की नहीं होती। मकली कब्रिस्तान, थट्टा के पास फैली हुई वो लामहदूद ज़मीन, हज़ारों सालों पुरानी कब्रें, टूटे हुए मकबरे, पत्थर पर उतरी हुई नक्काशी और उन सब के दरमियान एक अजीब सी ठंडी हवा जो इंसान के अंदर तक घुस जाए। लोग कहते हैं दिन के वक्त ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह लगती है, लेकिन रात को ये ज़मीन जिंदा हो जाती है। मैंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। मेरे लिए ये सब सिर्फ कहानियाँ थीं। मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, हॉन्टेड जगहों पर जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और फिर सच और अफवाह के दरमियान फ़र्क निकालता हूँ। लेकिन उस रात मकली ने मुझे निकाल कर रख दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। औरत की हल्की सी भारी हुई आवाज़ थी, बिलाल, अगर हिम्मत है तो मकली आओ और रात के बाद रुक कर दिखाओ। मैं हंस दिया, मुझे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल को ठंडा कर गई। तुम्हारे चैनल पर जो पिछली हॉन्टेड जगह वाली वीडियो थी, उसमें जो लाल जैकेट पहने लड़का था, वो अब जिंदा नहीं है। मेरा हाथ फ़ोन पर जम गया। वो लड़का मेरा कैमरामैन समीर था और वो लाल जैकेट उसकी फेवरेट थी। लेकिन समीर जिंदा था, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। मैंने फ़ौरन समीर को कॉल किया। फ़ोन स्विच्ड ऑफ, दूसरी बार स्विच्ड ऑफ, तीसरी बार स्विच्ड ऑफ। उस रात मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी थी। अगली सुबह पता चला समीर कल रात से घर नहीं पहुंचा। तब मज़ाक ख़त्म हो गया। मैंने डिसाइड किया मैं मकली जाऊंगा। शाम ढल रही थी जब मैं वहां पहुंचा। सूरज के आखिरी ऑरेंज रंग पुराने मकबरों पर गिर रहे थे। दूर दूर तक पत्थर के गुंबद, टेढ़ी मेढ़ी कब्रें और बीच बीच में हवा की सीटी। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने मुझे घूर कर देखा। रात को रुकोगे? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ। उसने बस इतना कहा, यहाँ रात में लोग नहीं रुकते, जो रुकते हैं वो सुबह वो ही नहीं रहते। मुझे लगा टिपिकल डायलॉग है। कैमरा सेट किया, इंट्रो रिकॉर्ड किया। जैसे ही सूरज पूरा डूबा, मकली बदल गई। हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई। जैसे हवा में किसी पुराने कपड़े की स्मेल हो, मिट्टी और नमी का मिक्सचर। और कुछ और जो मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं कब्रें रिकॉर्ड करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। हर कब्र पर लिखा हुआ नाम, तारीख और कुछ नक्श, लेकिन कुछ कब्रें बिल्कुल बेनाम थीं। पत्थर घिस चुके थे, जैसे वक्त ने जानबूझकर उनकी पहचान मिटा दी हो। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मुझे पहली आवाज़ सुनाई दी। हल्का सा पत्थर घिसने की आवाज़, जैसे कोई अपना पैर खींच कर चल रहा हो। मैंने फ्लैशलाइट घुमाई, कोई नहीं। फिर दोबारा, इस बार ज्यादा करीब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। समीर, मैंने आवाज लगाई। खामोशी। फिर अचानक कैमरा की स्क्रीन फ्लिकर हुई और 1 सेकंड के लिए मुझे स्क्रीन पर एक सफेद साया नजर आया, बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने फौरन मुड़कर देखा, कोई नहीं। मेरी गर्दन पर ठंडी हवा फिरी, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। मैंने कैमरा प्लेबैक किया। वो सफेद साया वहां था, क्लियर, एक लंबी सी शक्ल। और उसका चेहरा ब्लर नहीं था, वो पत्थर जैसा था, जैसे कब्र से निकला हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने डिसाइड किया मैं और अंदर जाऊंगा। अगर समीर यहाँ है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। रात के 12 बज गए। दूर कहीं से हल्की सी औरत की हंसी सुनाई दी। मकली की हवा में वो हंसी गूंज रही थी, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी, बस इतनी कि दिमाग के अंदर घुस जाए। मैं फ्लैशलाइट लेकर उस डायरेक्शन में चला।
कब्रों के दरमियान एक पुराना सा मकबरा था जिसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। दरवाज़ा हिल रहा था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाज़ा हिल रहा था। मैंने हिम्मत की और अंदर गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा। फ्लैशलाइट की रोशनी ने दीवार पर पुरानी नक्काशी दिखाई और फिर ज़मीन पर लाल कपड़ा। मेरा दिल रुक गया। लाल जैकेट, समीर की लाल जैकेट। उस पर मिट्टी लगी हुई थी और कुछ गहरा दाग। मैंने जैकेट उठाई। ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। और उस वक्त मेरे पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तुम देर से आए हो। मैं जम गया। आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ मकबरे की दीवारों पर जो नक्काशी थी वो हिल रही थी, जैसे पत्थर में बनी शक्लें जिंदा होकर दीवार से निकलना चाहती हों। मेरा कैमरा फिर से फ्लिकर हुआ और स्क्रीन पर मुझे दिखाई दिया मकली की तमाम कब्रें हिल रही हैं, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। ज़मीन हल्की सी ऊपर नीचे हो रही थी। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मकबरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अंधेरा गहरा हो गया। फ्लैशलाइट बंद, सिर्फ मेरी सांसें। और फिर कदम की आहट। अकेले नहीं, 2, फिर 3, फिर 10, जैसे पूरी फौज चलकर मेरी तरफ आ रही हो। मैं चिल्लाया, दरवाज़ा जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। मैं भागता हुआ कब्रों के दरमियान से निकलने लगा, लेकिन अब हर कब्र के पास एक सफ़ेद साया खड़ा था। सब मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो देख रहे थे। दूर से एक आवाज़ आई, यहाँ जो आता है कुछ छोड़ कर जाता है। मेरी टांगें कमज़ोर हो गईं। मैं गिर गया और जब मैंने ज़मीन पर हाथ रखा, ज़मीन नरम थी, जैसे नीचे कोई खोद रहा हो। और उस मिट्टी के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, सफ़ेद, सूखा हुआ, और उस हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा खून जम गया। मैंने जोर लगाया, चीखा, और उस वक्त मेरा कैमरा ज़मीन पर गिरा और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कैमरा बंद हो गया, लेकिन अंधेरा बंद नहीं हुआ। मेरी कलाई पर वो सूखा सफ़ेद हाथ अब भी था। उसकी पकड़ ठंडी नहीं, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी थी, जैसे खून की जगह हवा बह रही हो। मैंने पूरी ताकत से हाथ झटका। एक पल के लिए पकड़ ढीली हुई। मैं पीछे हटकर गिरा, लेकिन ज़मीन फिर से नरम होने लगी। मिट्टी हिल रही थी, जैसे नीचे से 10, 20, शायद 100 हाथ एक साथ ऊपर आने की कोशिश कर रहे हों। दूर से वही आवाज़ दोबारा गूंजी, यहाँ जो आता है कुछ छोड़ कर जाता है। इस दफ़ा आवाज़ करीब थी, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने धीरे से सर उठाया। मेरे सामने एक लंबा साया खड़ा था, वही पत्थर जैसा चेहरा, आंखें गहरी, बिल्कुल खोखली। उसके होंठों पर कोई हरकत नहीं थी, फिर भी आवाज़ उसी से आ रही थी, तुम क्या छोड़ कर जाओगे बिलाल? मेरा नाम? उसने मेरा नाम लिया। मेरा गला सूख गया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी ने मेरे पैर आधे अंदर ले लिए थे, जैसे ज़मीन मुझे निगलने लगी हो। मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया। साया धीरे से झुककर मेरे करीब आया। उसका चेहरा इतना करीब था कि मुझे पत्थर की दरारें नजर आ रही थीं। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। उसी वक्त दूर से किसी ने चीख मारी, बिलाल भाई। समीर की आवाज़। मैंने जोर से सर घुमाया। कब्रों के दरमियान दूर एक शक्ल भागती हुई नजर आई, लाल जैकेट पहने हुए। मेरी सांसें रुक गईं। जैकेट तो मेरे हाथ में थी, फिर वो कौन था? साया अचानक पीछे हटा। ज़मीन की पकड़ ढीली हुई। मैंने मौका देखकर जोर लगाया और मिट्टी से अपने पैर निकाले। मैं भागता हुआ उस शक्ल की तरफ दौड़ा। समीर! वो रुक गया। आधा अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके बिल्कुल पास पहुंचा और फ्लैशलाइट जल गई। मेरा खून जम गया। वो समीर नहीं था, वो मेरा ही चेहरा था, बिल्कुल मेरी शक्ल, लेकिन आंखें काली, बिल्कुल अंधेरी। वो मुस्कुराया, तुम उसे ढूंढने आए हो? मेरी आवाज़ नहीं निकली। उसने हाथ उठाया और उसके पीछे मुझे नजर आया समीर, ज़मीन पर पड़ा हुआ, बेहरकत, उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें खुली हुई। मैं उसकी तरफ भागा। घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे हवा गायब हो गई हो। मैं समीर के पास झुक गया। उसका जिस्म ठंडा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं
और उसके होंठ धीरे से हिले। देर हो गई। उसका हाथ अचानक मेरे बाजू पर कस गया, इतनी जोर से कि मेरी चीख निकल गई। उसी वक्त मेरे पीछे से कदम की वही फौजी वाली आहट दोबारा सुनाई दी। इस दफा मैंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि दर्जनों साए मेरे गिर्द घेरा बनाए खड़े हैं। मकली कब्रिस्तान की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। मेरा कैमरा कुछ दूर जमीन पर पड़ा था। अचानक वो खुद ब खुद ऑन हो गया। रेड लाइट ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर लाइव व्यू आया, लेकिन उस व्यू में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे दर्जनों सफ़ेद चेहरे खड़े थे, सबके चेहरे पत्थर जैसे, सबकी आंखें खोखली। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर स्क्रीन देखी, वहां सब थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कैमरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ला दिया। स्क्रीन स्टैटिक से भर गई और उस स्टैटिक में से एक जुमला उभर कर आया, एक और। मेरे पैर लरजने लगे। समीर का जिस्म जमीन पर धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगा। मैंने उसे पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन नीचे से सफ़ेद हाथों ने उसे जकड़ लिया। वो जमीन के अंदर चला गया। सिर्फ उसकी लाल जैकेट मेरे हाथ में रह गई। मैं टूट गया। मैं भागना चाहता था, बस भागना, गेट की तरफ, रोशनी की तरफ। लेकिन मकली सीधी जगह नहीं है। कब्रें बदल रही थीं, रास्ते खुल रहे थे। हर मोड़ पर वही मकबरा आ जाता जहां से सब शुरू हुआ था, जैसे मैं घूमकर फिर वहीं आ रहा हूं। साए करीब आ रहे थे, हर साया एक कदम आगे, मैं पीछे। फिर अचानक सब खामोश, बिल्कुल सन्नाटा, न हवा न आहट, मैं अकेला। मैंने धीरे से आसमान की तरफ देखा। चांद बिल्कुल मेरे ऊपर था, लेकिन उसका रंग सफ़ेद नहीं, लाल था। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास वही फुसफुसाहट, अब तुम कुछ छोड़कर जाओगे। मेरी गर्दन पर किसी ने हाथ रखा, ठंडा, सूखा, और फिर अंधेरा, बिल्कुल गहरा अंधेरा। सिर्फ अंधेरा, न आवाज, न वक्त का एहसास, न जमीन न आसमान। मुझे लगा मैं मर चुका हूं, लेकिन फिर सांस का बोझ महसूस हुआ, सीने पर जैसे कोई पत्थर रखा हो। मैंने हिलाने की कोशिश की, जिस्म ने साक नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ मैं लेटा हुआ हूं, सख्त जमीन पर। अजीब बात यह थी कि जमीन ठंडी नहीं थी, वो जिंदा लग रही थी, जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज घुसने लगी, दूर कहीं से, बिलाल। एक बार, फिर दोबारा, बिलाल। आवाज में दर्द था और पहचान भी। मैंने आंखें खोलनी चाहीं। पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर धुंधली सी रोशनी। मैंने झपकी और तब देखा मैं किसी कब्र के अंदर था। सीधी तंग जगह, चारों तरफ मिट्टी की दीवारें, सर के बिल्कुल ऊपर पत्थर। कब्र, जिंदा दफन। मेरी चीख गले में अटक कर रह गई। मैंने हाथ ऊपर मारा, उंगलियां पत्थर से टकरा गईं। सांस तेज, दिल बेकाबू। यह सपना है, मैं खुद को समझाने लगा। तभी मेरी पसली के पास कुछ हिला। मैं जम गया। अंधेरे में दो आंखें खुली, बिल्कुल पास। समीर। उसका चेहरा आधा गला हुआ, आंखें खून से भरी हुईं, होंठ कांप रहे थे। तुम मुझे छोड़कर भाग गए। उसकी आवाज कब्र के अंदर गूंज रही थी। मैं चिल्लाया, तुम जिंदा हो? वो हंस पड़ा, लेकिन हंसना इंसान जैसा नहीं था। यहां जिंदा कौन होता है बिलाल? उसकी गर्दन अचानक 180 डिग्री घूम गई। हड्डी टूटने की आवाज आई। मैंने आंखें बंद कर लीं। इसी पल कब्र का पत्थर खिसकने लगा। रोशनी अंदर घुसी। मैंने आंखें खोलीं। कब्र खुल चुकी थी, लेकिन बाहर मकली नहीं था। वहां वही मकबरा था जहां से सब शुरू हुआ था। और उस मकबरे के सामने साए सीधी लाइन में खड़े थे। दर्जनों नहीं, हजारों। हर एक का चेहरा पत्थर का, हर एक की आंखें खोखली, और बीच में वो लंबा साया। तुम वापस आ गए। उसकी आवाज पूरी कब्रिस्तान में गूंज उठी। अब छोड़ने का वक्त है। मैं कब्र से बाहर गिर पड़ा। मेरी लाल जैकेट अब भी मेरे हाथ में थी, वही जैकेट जो समीर की थी। साए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं पीछे घिसता रहा। मैंने कुछ नहीं लिया,
मैं चीखा। साया रुका। उसने अपना हाथ उठाया और जमीन से चीखें उभर आईं। कब्रों से लोग निकल रहे थे, आधे जिस्म, आधे चेहरे, सब मेरे ही जैसे। हर एक चेहरा मेरा चेहरा। हर एक ने एक ही बात कही, तुम हमें याद रखोगे। अचानक कैमरा मेरे पैरों के पास आ गिरा। स्क्रीन ऑन थी, उस पर लाइव व्यू चल रहा था और उस व्यू में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था, काली आंखों के साथ। स्क्रीन से आवाज आई, एक कहानी के लिए एक कीमत होती है। मुझे समझ आ गया, मकली सिर्फ जान नहीं लेता, वो यादें भी लेता है और कुछ लोगों को कहानी बना देता है। साया मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसने मेरी पेशानी पर उंगली रखी। ठंड मेरे दिमाग के अंदर उतर गई। तुम जा सकते हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा यहीं रहेगा। सब कुछ घूमने लगा, रोशनी, अंधेरा, चीखें और फिर सुबह। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। मकली कब्रिस्तान का गेट मेरे सामने था। सूरज निकल चुका था। सब कुछ नॉर्मल। पुलिस वाले खड़े थे, कुछ लोग जमा थे। ये रहा, जिंदा है, किसी ने कहा। मैं उठकर बैठ गया। समीर का कोई निशान नहीं था, ना कब्र खुली हुई, ना मकबरा। मैंने अपने आप को हाथ लगाया, जिंदा। लेकिन जब मैं घर आया और रात को शीशा देखा, तो मेरी आंखों में एक पल के लिए कालापन चमका और कान के पास हल्की सी आवाज आई, एक और। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मकली की कहानी कभी पूरी नहीं होती।